श्रीनगर से आई इन तस्वीरों ने हर देश प्रेमी को हिला दिया है। हाथ में पत्थर और नारेबाजी, निशाने पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह, बड़े से पत्थर के नुकीले हिस्से से ताबड़तोड़ वार और कुछ ही देर में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का ही नामो निशान गायब। ये सब कुछ हुआ मजहब के नाम पर। कट्टरपंथियों की दलील कि दरगाह में अशोक चिन्ह तौहीद के सिद्धांत के खिलाफ है। दरअसल हजरत बल दरगाह में रिनोवेशन के काम के बाद पट्टिका लगी और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू है तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह और उसके साथ राष्ट्रीय उद्घोष सत्यमेव जयते को भी उस पर अंकित किया गया। कल मिलादुल नबी के मौके पर लोगों की भीड़ जुटी, नारेबाजी शुरू हुई और पत्थरों से तोड़ दिया गया अशोक चिन्ह। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल। हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं, इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। हम बड़े पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं, बाकी देखेंगे। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक नहीं, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी सोशल मीडिया पर इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ा। इल्तिजा ने एक्स पर लिखा, कश्मीरियों को आतंकी कहना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धार्मिक भावना आहत होने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया और पुलिस से पीएसए के तहत सजा देने की मांग करना बीजेपी की दंडात्मक और सांप्रदायिक मानसिकता को दिखाता है। तो क्या किसी की धार्मिक भावना आहत हुई तो उसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की छूट मिल जानी चाहिए? सवाल कि क्या मजहब के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने अशोक चिन्ह पर हमले को सीधे देश के संविधान पर हमला बताया। ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं? जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? क्या ये उनकी ही चाल है? क्या यहाँ पे फिर से उन्होंने सियासत का खेल रचा है? मजहब के नाम पर सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय उद्घोष का अपमान नहीं हो रहा। बाबा बागेश्वर ने सभी धर्मस्थलों में राष्ट्रगान बजाए जाने की वकालत की तो मौलाना बरेलवी भड़क गए और बाबा बागेश्वर को जुबान काबू में रखने की नसीहत दे डाली। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। उनके फरमान पर कोई अमल करने वाला नहीं और ये भी उनका बेतुका फरमान है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आस्था की हैं, उनको इस तरह की चीज़ों से अलग रखना चाहिए। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको देशद्रोह करार दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखते। तो क्या आस्था के नाम पर देश के खिलाफ भी जाने की छूट मिल सकती है? अशोक चिन्ह तोड़ना, राष्ट्रगान का विरोध करना क्या कट्टरपंथी सोच नहीं? सवाल ये भी कि इस तरह की हरकतों से क्या शरिया वाली साजिश के संकेत नहीं मिल रहे? सबसे बड़ा सवाल कि संविधान रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों पर वार क्या संविधान पर हमला नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।